हाय एवरीवन, मेरा नाम है तरुण चौहान और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश में हम कैसे बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सेंटेंस सीखने में, तो उनको मैं सिखाऊंगा आज पास्ट का परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट का परफेक्ट टेंस आप बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से जो है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखने भर से आपको ये टेंस याद हो जाएंगे और आपको हमेशा का जो डाउट है ना, जो डाउट रहता है आपको कि किस तरीके से बनाने सेंटेंस, वो भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट के अंदर एक परफेक्ट टेंस ये होता है। तो इसके अंदर क्या चीज होती है वो मैं आपको बता दूं, पहचान का तरीका। इसके अंदर कोई चीज खत्म हो जाती है, पास्ट के अंदर कोई चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहूं, मैंने अपने कपड़े धो लिए थे, मैंने खाना खा लिया था, तो यहाँ पर काम खत्म हुए टाइम हो गया। ठीक है, इस टेंस के अंदर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो काम हुआ था ना वो खत्म हो गया था, उसको खत्म हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज शो करती है इस टेंस के अंदर। फिर दूसरी बात करें हम सिंपल सी पहचान, जो हिंदी में हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ की इसकी पहचान जो है बहुत सिंपल है। पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे, कुछ ऐसे शब्द आए, साउंड आए, या फिर लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, कुछ इस तरीके के शब्द आए, तो ये सारे के सारे जो है पास्ट के परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर चूंकि आपने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस सीखा है ना, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो मैं वही कहूंगा, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऊपर जाके आप आई बटन पे प्रेस करके प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी सीख सकते हैं कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्रेजेंट का परफेक्ट सीख लिया आपने तो पास्ट का परफेक्ट बहुत ईजी है, देन फ्यूचर का भी बहुत ईजी है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका रूल। तो सबसे पहले रूल है अफर्मेटिव का, जिसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, चार तरीके होते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और लास्ट में होता है डब्ल्यूएच फैमिली, जिसके अंदर प्रश्न बीच में आते हैं। तो यहाँ पर रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल सी चीज है कि जब भी आप सेंटेंस, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की दिक्कत ये होती है कि उनके सेंटेंस ही याद नहीं होते। बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। देखो परफेक्ट, जो सा ही परफेक्ट आएगा, चाहे प्रेजेंट, पास या फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या डब्ल्यू फैमिली हो। ठीक है, रूल आपको यहाँ पे दिखी गया, हैड लगाना है, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, किसी का नाम हो, सबके साथ हैड लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसने अपना खाना खा लिया था। ठीक है, मैं देखो हमेशा ना, मैंने जितनी भी वीडियो से पीछे बताया, मैं हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या बनाना है, आपको कैसे बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मली बता दिया कि अकॉर्डिंग टू रूल ये बन गया, नहीं, एक एक वर्ड बताऊंगा कि किस तरीके से बनेगा। देखो, उसने अपना खाना खा लिया था। ठीक है, तो सेंटेंस में ये पता लगाना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये समझने में कि भाई सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। तो देखो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे कैसे सर, तो बहुत सिंपल है। देखो कोई अगर काम कर रहा है तो सिंपल आपको पता चल जाएगा, सेंटेंस में मैंने यहाँ पर उसने अपना खाना खा लिया था, तो यहाँ पर काम हो रहा है कि उसने अपना खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, तो बात हो रही है उसके बारे में। क्या बात हो रही है कि उसने अपना खाना खा लिया, नहीं उसने एक अपना एक्शन कर लिया था, तो ये बात भी हो रही है और वो काम भी कर रहा है। ठीक है, तो जो कर रहा है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसने का, उसने को, इस वर्ड जो उसने को, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो उसने को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ठीक है, इसके बाद रूल कहता है भाई सब्जेक्ट के बाद आप लगा दो हैड, तो हमने लगा दिया ही के बाद हैड, यानी उसने लिया था, ये समझ लो आप इस तरीके से। अब उसके बाद आती वर्ब। वर्ब क्या है सेंटेंस में, उसने अपना खाना खा लिया था, तो खाने को खाना जो होता है ना वो वर्ब है। तो ही हैड, अब ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ही हैड ईटन, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट बचा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा बचा है, ही हैड ईटन अपना खाना, उसने खा लिया था अपना खाना, तो हिज मील। मील बोलते हैं यूजुअली पका हुआ खाना, फूड होता है ना, तो थोड़ा सा अन, आप कह सकते हो अनकुक्ड टाइप होता है, मतलब फूड आप एक तरीके से कह सकते हो, थोड़ा कच्चा जो खाना होता है ना उसको बोलते हैं। तो
जो लाइक मील होता है वो पका हुआ खाना होता है, इसलिए बोलते हैं फास्ट फूड, कि वो अच्छे से पका हुआ अच्छे से बढ़िया खाना होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मील लगाया, ही हैड इटन हिज मील, उसने अपना खाना खा लिया था। और अब प्रैक्टिस करनी है आपको बोलने की, लाइक जैसे मैंने कहा था ब्रिटिश एक्सेंट में, तो उसको आपको सुनना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो इंग्लिश बोलने की, ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली बोलने की, ही हैड ईटन हिज मील, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट बात करें, सेकंड, मैंने उसे अपना बैग दे दिया था, मैंने अपना उसे बैग दे दिया था, काम किसने किया या फिर किसके बारे में बात हो रही है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, काम मैंने किया है, मैंने क्या किया है, मैंने उसे अपना बैग दे दिया है, ठीक है। तो मैंने आया है, तो मैंने के लिए इंग्लिश होती है आई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल आई के तुरंत बाद लगा देंगे हैड। अब वर्ब क्या हो रही है, क्या किया मैंने टेंस के अंदर, मैंने उसे बैग दिया, बैग को देना, देना जो वर्ड है ना वो वर्ब है, तो देने को क्या बोलते हैं, गिव, गैव और गिवन। आई हैड गिवन, मैंने मैंने दे दिया था, इसका मतलब इतना हो गया, आई हैड गिवन। अब क्या, उसे अपना बैग, ये जो वर्ड है ना ये उसे अपना बैग, ये आता है ऑब्जेक्ट। सो देखो लॉजिक ये लगाना है ऑब्जेक्ट में, मैंने दे दिया था, क्या दे दिया था, सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अगर आपने डायरेक्ट लिखा आई हैड गिवन हिम, तो अजीब लग जाएगा, आई हैड गिवन हिम फिर माई बैग, तो सेंटेंस ये ठीक नहीं बनेगा। तो क्या दिया है, बैग दिया है। सो आई हैड गिवन किसका बैग, अपना बैग, आई है मेरे के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग माई होता है, ठीक है। सो आई हैड गिवन, अपने को बोलेंगे माई, ठीक है, बैग। अब लास्ट बचा उसे, तो टू हिम। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना है और बहुत ही इजी तरीके में आप सीख जाएंगे। अब इसके बाद बात करें नेगेटिव, नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं कहूं, फर्स्ट एग्जांपल है, विकास कल स्कूल नहीं गया था, या फिर मैं कहूं विकास कल स्कूल नहीं आया था। सो बात किसके बारे में कर रहे हैं, विकास के बारे में, विकास के बारे में हम बात भी कर रहे हैं और विकास जो है वो यहाँ पर काम भी कर रहा है। क्या काम कर रहा है, स्कूल नहीं आने का, भाई आना और नहीं आना है तो वर्ब ही ना, तो काम कौन कर रहा है, विकास कर रहा है। तो विकास को ही हम लिखेंगे एज ए सब्जेक्ट, विकास सबसे पहले, फिर हैड, फिर नॉट। किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, तो आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगा देनी, ये नहीं सोचना कि सेंटेंस क्या बनेगा, आपको आगे नहीं सोचना, आपको पीछे सोचना है ऑब्जेक्ट के बाद, आई मीन ऑब्जेक्ट की तरफ। जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट रख देते हो, हेड या हेल्पिंग वर्ब रख देते हो, फिर आपका जो मेन वर्ब है वो रख देते हो, तो ऑब्जेक्ट में आपको सोचना पड़ता है, वहां जाके सोचो रुक करके सेंटेंस में कि अब क्या बनेगा। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्टार्टिंग में मतलब कुछ तो है तो अकॉर्डिंग टू हिंदी के वर्ड के इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ यही नहीं सोचते कहाँ सब्जेक्ट है क्या रूल है, कुछ नहीं अपनी तरफ कुछ बना, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले सब्जेक्ट विकास, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद नॉट, यहां तक आ गया विकास हैड नॉट, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद वर्ब कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, विकास कल स्कूल नहीं गया था, तो क्या है, वर्ब क्या है, जाना, कल स्कूल नहीं गया था, तो जाना जो है वो है यहाँ पे वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, विकास हैड नॉट गॉन, नहीं गया था, कहाँ नहीं गया था, सेंस लगाओ, कहाँ नहीं गया था, स्कूल नहीं गया था, हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब लास्ट क्या बचा, कल, यस्टरडे, क्योंकि बीत चुका है ना, टुमारो नहीं आएगा, कल बीत चुका है, तो यहाँ पर कभी भी कल की बात होगी तो पास्ट की बात होगी। अब ये देख लो, ये जो वर्ड है ये वाला लास्ट जो हमने सेंटेंस ये बनाया है वो कल स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है, ऑब्जेक्ट को ढंग से बनाना है, ठीक है, सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। सेंटेंस का इसके बाद आता है दूसरा सेंटेंस जो है, हमने उसे अपने घर नहीं बुलाया था, हमने उसे अपने घर नहीं बुलाया था, ठीक है। तो इस केस में काम किसने नहीं किया, हमने नहीं किया, क्या नहीं किया, उसे बुलाने का काम हमने नहीं किया। तो हमने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा वी, वी के बाद हमने लिखा हैड, हैड के बाद लिखा हमने नॉट। क्या रूल यही है, ऊपर चेक करो, हाँ यही लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। इसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है सेंटेंस में, आप बताओ मुझे क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अंदर, आई मीन वर्ब क्या है पहले ये बता दो। तो हमने उसे अपने घर नहीं बुलाया था, बुलाना, बुलाना, देखो ऑब्वियसली बात है, वर्ब वो होती है जिस चीज को करने में आपकी बॉडी मूव करे, है ना। मैं बोल रहा हूं, इस टाइम बोल रहा हूं, ठीक है, वर्ब है, क्यों, मेरा होंठ हिल रहे हैं, मेरा पूरे चेहरे का एक्सप्रेशन आ रहा है, मेरे हाथ चल रहे हैं, पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो ये एक एक्ट हो गया। अगर मैं कहूं मैं डांस कर रहा हूं, बॉडी हिल रही है, इवन मैं सांस भी ले रहा हूं ना, तो उसके अंदर भी एक काम हो रहा है, बॉडी के अंदर काम हो रहा है।
तो वो सारी चीजें होती हैं जिससे मूवमेंट का पता चले, वो वर्ब कहलाती है। ये आपको सिंपल भाषा दे रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बात हो गई अब कि वर्ब क्या है, तो वर्ब है बुलाना। मैं किसी को बुलाऊंगा तो बोलूंगा ना ऑब्वियसली, तो इसीलिए वो वर्ब कही जाएगी। सो वी हैड नॉट, अब बुलाना के लिए बोलते हैं इनवाइट करना, ठीक है, इनवाइट करना कि मेरे घर आ जाना, बुलाते हैं ना मिस्टेक से कि कोई फंक्शन आ जाना। तो वी हैड नॉट इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगी। सो वी हैड नॉट इनवाइटेड, हमने नहीं बुलाया था। अब सेंस लगाओ, सेंटेंस में क्या बोला, हमने उसे अपने घर नहीं बुलाया, लेकिन अभी सेंटेंस कितना बनाया हमने, वी हैड नॉट इनवाइटेड, हमने नहीं बुलाया था क्या, किसे, उसे अपने घर। क्या बचा ऑब्जेक्ट, उसे अपने घर। तो सेंटेंस का जो आपने इंग्लिश बनाई है ना, उसके साथ इसका लॉजिक देखो, वी हैड नॉट इनवाइटेड, हमने नहीं बुलाया था। अब मुझे बताओ सेंटेंस ये सही है या फिर दूसरी तरीके से, यहां पे मैंने लिखा है वी हैड नॉट इनवाइटेड हर टू अवर होम, ये सही है, या फिर वी हैड नॉट इनवाइटेड अवर होम हर, ये सही था। अवर होम हर गलत हो जाएगा ना, उसका उसकी हिंदी ये बन जाएगी वी हैड नॉट इनवाइटेड अवर होम हर, हमने अपने घर को नहीं इनवाइट किया था, कुछ ऐसा सेंस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से भाई सिलेक्शन के साथ आप लॉजिक लगाओ कि जो आप लास्ट वर्ब बना रहे हो उसका ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन बैठ रहा है। रिलेशन बैठ रहा है सही, मीनिंग निकल रहा है सही, अगर निकल रहा है तो वही बनेगा, अगर नहीं निकल रहा तो वो नहीं बनेगा, उसे उसे उल्टा कर दो, सेंटेंस का लास्ट का ऑब्जेक्ट चेंज कर दो। ठीक है, तो ये कुछ बहुत बेसिक सी टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और इन चीजों को समझने के बाद ना आप इंग्लिश में कभी भी गलती नहीं कर सकते, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हमेशा जो प्रश्न होगा वो क्या से स्टार्ट होता है, कि क्या करके कुछ भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका रूल बहुत सिंपल है, अगर आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया ना तो बाकी सारे याद हो गए। रूल आता है सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंपल सा रूल था। अब मैं आपको देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर। तो सबसे पहला टेंस है, क्या आपने उसे कहीं देखा था, बोलते हैं क्या आपने उसे कहीं देखा था। सो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमें निकालना है सब्जेक्ट। क्या आपने उसे कहीं देखा था, क्या लग रहा है कौन हो सकता है इसके अंदर सब्जेक्ट, आपने या उसे। तो काम की हम किससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आपने से या उसे। आपने से कर रहे हैं ना, कि क्या आपने उसे देखा था। तो आपने यानी कि सामने वाले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने उसे देखा था कहीं, तो जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना काम की, उसी को सब्जेक्ट रखेंगे। सो हेड तो आएगा आगे, फिर उसके बाद आपने को बोलते हैं यू, आप, तुम, तुम्हारा, अपना, सॉरी आपका, इन सब के लिए यू लगता है। सो हैड, हैड के बाद आता है सब्जेक्ट, हैड यू, इसके बाद आता है वर्ब। तो क्या आपने, वर्ब की आ रही इसके अंदर देखना, हैड यू सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी की सीन हो जाती है। ठीक है, हैड यू सीन, यहां तक हो गया, यहां तक हमने रूल फॉलो कर लिया, बहुत इजी था। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रहता है यहाँ पे आपका डाउटफुल, तो वो ध्यान रखना है। हैड यू सीन, अब देखो आपने इंग्लिश क्या बनाई है, तो सीन का मतलब होता है देखा, हैड था, यू आपने, देखा था, क्या आपने देखा था, ये इसकी हिंदी बन गई, क्या आपने देखा था, क्या देखा था, उसे कहीं, ये बचा उसे और कहीं, सिर्फ ये बचा इंग्लिश हिंदी में। सो क्या आप अभी जो आपने इंग्लिश बनाई है ना वो है हैड यू सीन, क्या आपने देखा था। अब आप मुझे बताओ इसकी जो आपने इंग्लिश की हिंदी निकाली, हैड यू सीन क्या आपने देखा था, हिंदी क्या थी, क्या आपने उसे कहीं देखा था। इंग्लिश क्या बनाई, क्या आपने देखा था, क्या देखा था, उसे देखा था। हिंदी में तो यही था क्या आपने उसे देखा था। तो इंग्लिश जो हमने बनाई क्या आपने देखा था, अब क्या उसे। सो हैड यू सीन हिम, उसे, फिर आएगा कहीं, समवेयर, कहीं का मतलब होता है समवेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो कितने सिंपल तरीके से हम बनाते हैं। तो बस आपको यही करना है, आपको सिर्फ रूल को फॉलो करना है, रूल फॉलो करके आपको भी इसी तरीके से सेंटेंस बनाना है। सेकंड है, क्या सीमा ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्या उसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन है। सो सीमा की बात हो रही है, काम भी सीमा ही कर रही है, यहाँ पर हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हैड सीमा, सीधी सी बात है, जिसके बारे में बात हो रही है उसी उठा लो सब्जेक्ट, हैड सीमा। फिर भाग लेने को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड, हैड सीमा पार्टिसिपेटेड। अब दिमाग लगाओ, क्या सीमा ने भाग लिया था, अब भाग लिया था किस चीज में, प्रतियोगिता में, यही तो आ रहा है। सो हैड सीमा पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा नहीं था। ठीक है, तो हैड सीमा पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन।
लास्ट में लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। देखो बेसिकली मैं आपको बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ सेंटेंस वाइज। मैं सेंटेंस को बहुत लंबा बना सकता हूँ, मैं इतना बड़ा सेंटेंस दे सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा 2 लाइन में सेंटेंस खत्म होगा, ठीक है, लेकिन उसमें फायदा नहीं, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो बेस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको करने का, आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस सोचो। पता जब हमने भी पढ़ना स्टार्ट किया था, जब हम जब हम सेंटेंस बनाते थे छोटे पे, तो दिक्कत क्या होती थी, हम छोटे छोटे सेंटेंस बना के ऊब जाते थे कि अब क्या बनाए। तो यही नहीं करना है आपको, सेंटेंस लिखना, जितने सेंटेंस आप लिख सकते हो लिखो, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। डेली लाइफ में जो आप बोलते हो ना, उनके ऊपर सेंटेंस बनाओ। आप ये देखोगे कि आप ऐसी ऐसी बातों के सेंटेंस अगर आप ढूंढोगे ना, ध्यान से ढूंढोगे, ऐसे सेंटेंस ले आओगे जिनकी इंग्लिश ना, आप किसी से पूछोगे ना, वाकई में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी ही अलग है। वो सेंटेंस की इंग्लिश थोड़ी, मतलब थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा अलग बनेगी, क्योंकि उनकी मीनिंग अलग होगी इंग्लिश में, ठीक है। और यही चीज जो है इंग्लिश को काफी ज्यादा इफेक्टिवली बनाती है। आप अगर छोटे छोटे सेंटेंस ढूंढोगे ना, तो उससे आपको मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप सेंटेंस ऐसे ढूंढो, फिर आप उसकी इंग्लिश ढूंढोगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और जब आप उसकी इंग्लिश ढूंढोगे ना, तब आप कहोगे कि यार ये वर्ड मैंने कहीं सुना है, इंग्लिश में बोलते हुए देखा है मैंने, लोगों को सुना है। तो यही चीज होती है, आपको सोचना है, आपको डीपली देखना है कि आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हो। हर एक चीज के बारे में आप इंग्लिश में सोचो, इसे क्या बोलते हैं, इसका क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है। इवन आप रोड पे भी चल रहे हो ना, तो सोचो इंग्लिश में कि यार ये क्या होगा, इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पर ये खुदाई का काम चल रहा है इसे क्या बोलते हैं, है ना। कुछ भी चीज दिमाग में आ रहा है सोचो, क्योंकि आपको एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा खुद ही से, तभी सीख पाओगे। अदरवाइज कोई नहीं आने वाला, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं कहेगा कि आ जाओ मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूँ, कोई नहीं कहने वाला। इसके बाद आता है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर आता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो बीच में आते हैं सेंटेंस के। इंटरोगेटिव में क्या से स्टार्ट होता है, लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली में बीच से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, कल आप कहाँ गए थे, बोल देना अरे कल कहाँ गया था भाई, इस तरीके से। सो वेयर, कहाँ को बोलते हैं वेयर, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब रूल, सॉरी। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया वेयर, उसके बाद हैड, फिर किससे किसकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। सो वेयर हैड यू, आपके अकॉर्डिंग यू, वेयर हैड यू। फिर आती है वर्ब, तो किस चीज की बात हो रही है, जाने की। कल आप कहाँ गए थे, गए वर्ड जो है, जाना जो वर्ड है वो यहाँ पर वर्ब है। सो वेयर हैड यू गॉन येस्टरडे, बहुत सिंपल था। वेयर हैड यू गॉन येस्टरडे, आप सिंपल बोल सकते हो किसी अपने किसी फ्रेंड से, वेयर हैड यू गॉन येस्टरडे, कल कहाँ गए थे भाई, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड है, आपने अंग्रेजी सीखने का विचार क्यों छोड़ दिया था, मतलब आपने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया और देन उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, क्यों। होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, देन उसके बाद कुछ दिन पढ़ा, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, नहीं कर रहे। सो आप पूछते हैं उससे, अरे क्यों छोड़ दिया भाई, जब तुमने डिसाइड किया था तो था ना। तो इसी तरीके से इसको बनाएंगे, किस तरीके से, आपने अंग्रेजी सीखने का विचार क्यों छोड़ दिया था। सो किसने, आपने। सो वाई हैड यू, वाई हैड यू, यहां मैंने लिखा है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना। वाई हैड यू लेफ्ट, ये गिव अप भी आप लिख सकते हैं, गिव गैप, गिवन अप, इस तरीके से बोल सकते थे। वाई हैड यू गिवन अप, या वाई हैड यू लेफ्ट द प्लान। प्लान का मतलब विचार। तो मैंने वही कहा, देखो इसको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्यों छोड़ दिया, तो वाई, फिर छोड़ दिया था तो वाई हैड, आपने यू लेफ्ट। अब इसकी हिंदी क्या होनी, वाई हैड यू लेफ्ट, आपने क्यों छोड़ दिया था, आपने क्यों छोड़ दिया था, ऊपर भी निकल रही है और हिंदी नीचे भी ये निकल रही। अब क्यों छोड़ दिया था, क्या क्यों छोड़ दिया था भाई, वाई हैड यू लेफ्ट अंग्रेजी सीखने का विचार, ये है पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो कितना लंबा, अंग्रेजी सीखने का विचार। अब आपको यही चीज समझनी है कि अंग्रेजी सीखने का विचार, इसमें से अंग्रेजी सीखना पहले लिखना है या का विचार पहले लिखना है। तो हिंदी जोड़ो जरा, वाई हैड यू लेफ्ट, आपने क्यों छोड़ दिया था, क्या अंग्रेजी सीखना छोड़ दिया था, या फिर अंग्रेजी सीखने का विचार छोड़ दिया था, विचार छोड़ा था ना। सो वाई हैड यू लेफ्ट द प्लान, सबसे पहले द प्लान, वाई हैड यू लेफ्ट द प्लान, किसका, अंग्रेजी सीखने का, टू लर्न इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया हमने किस तरीके से करा। तो बहुत ही तरीका सिंपल होता है, आपको इस तरीके से बस करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, उन वोकैब्स का, आई मीन उन सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है। अगर नहीं बनता कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, आई मीन कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए। तो आप पीछे देख सकते हैं, मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये आपको प्रैक्टिस पर्पज से दे रखे हैं, आप इनको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इनके वोकैब्स होंगे जिसमें आपको दिक्कत होगी, वो भी मैंने आपको नीचे लिख दिए,
तो आप उनको देख करके सेंटेंस बना सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने उसे घर आने से मना नहीं किया था। पहला, आपने मुझे 2 बजे फोन क्यों किया था। तीसरा, उसने मेरा फोन क्यों काट दिया था। क्या उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया था। चौथा, पांचवा, क्या उसने आपको सही पता बताया था। एंड लास्ट, कितने दिनों में आप इंग्लिश सीख गए थे। तो पहला, मना करना, डिनाई, फोन करना को कॉल बोलते हैं, फोन काटना तो हैंग अप द कॉल, एंड विश्वास तोड़ना ब्रेक द ट्रस्ट। ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूरी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, जिनका बेस बिल्कुल हिला हुआ है, जिनको समझ में ही नहीं आता कि इंग्लिश कहाँ से सीखें। ठीक है। या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मैं आप उनको अच्छे से समझा सकूं। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत नीट एंड क्लीन एंड क्लियर है। मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तो पढ़ते रहिए इंग्लिश, सीखते रहिए एंड बोलते रहिए इंग्लिश।